बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। PSL 9 HPL ट्रॉफी की रुनमाई लाहौर के रेस कोर्स पार्क के पोलो ग्राउंड में मुनाकिद की गई, जबकि तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी थे। इस रंगारंग तकरीब में फ्रेंचाइज मालकान HPL के नुमाइंदों और स्टार क्रिकेटर्स की मौजूदगी में ट्रॉफी की रुनमाई की गई। इस मौके पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना था कि ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि HPL PSL अपने 9वें सीजन में दाखिल हो रही है और मुझे फख्र है कि HPL PSL पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक कामयाबी की कहानी है। आज हम इस ओरियन ट्रॉफी की रुनमाई कर रहे हैं। हम क्रिकेट के खूबसूरत खेल और इसके साथ होने वाले जोशो खरोश और ड्रामे के एक माह तक जारी रहने वाले जश्न के मुंतजिर हैं। मैं लीग के टाइटल स्पॉन्सर HPL का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने अपने ताउन से हमारे मुल्क में क्रिकेट के खेल को हकीकी मायनों में तरक्की दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड टूर्नामेंट की कामयाब तरीन टीमों में से एक रही है और हम इससे इस सीजन में शानदार फतह के साथ बढ़ाना चाहते हैं। तकरीब में कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल, लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना, मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली खान तरीन, पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद अफरीदी, कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने शिरकत की। जेल खाना जात पंजाब फारूक नसीर ने ऑर्गेनाइज क्राइम हेडक्वार्टर्स टाउनशिप लाहौर का दौरा किया। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने IG पंजाब जेल खाना जात को नए तामीर होने वाले OCU हेडक्वार्टर्स का दौरा कराया। ब्रीफिंग देते हुए इनका कहना था कि OCU लाहौर जाए पेशा मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहा है, जबकि IG जेल खाना जात पंजाब ने क्राइम फाइटर DIG कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि OCU लाहौर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की सरबराही में बेहतरीन काम कर रही है। IG जेल फारूक नज़ीर बेहतरीन कोऑर्डिनेशन से मुनज़्ज़म गिरोहों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक किया, जबकि IG लियाकत अली मलिक का कहना था कि पंजाब पुलिस महदूद वसाइल के बावजूद भी हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। दौरे के मौका पर SP इमरान करामत बुखारी, SP साउथ आफ्ताब अहमद फुलरवान और SP AVLS राना जाहिद हुसैन भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की। इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान थाना काला के इलाके काला कॉलोनी में डाकुओं की राहगीर से मोटरसाइकिल डकैती करने की कोशिश। इत्तला मिलते ही SHO थाना काला ASI शहजाद अफजल मां टीम मौके पर पहुंच गए। पुलिस के पहुंचते ही डाकुओं की पुलिस और अवाम पर अंधाधुंध फायरिंग के सदमे आकर डाकुओं का अपना साथी बिलाल उर्फ बिलाली हलाक, जबकि दो राहगीर अरशाद हुसैन और खादिम हुसैन जख्मी। तैश में आई अवाम के तरफ से डाकुओं को मारने की कोशिश। SHO थाना काला ने डाकुओं को गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल कर दिया, जबकि मुश्तर अवामुन्नास की तरफ से SHO और थाना काला नफरी पर भी तशद्दुद करने की कोशिश। SP इन्वेस्टिगेशन बख्तियार अहमद सर्कल ऑफिसर और दीगर नफरी हमरा मौके पर पहुंच गए। थाना काला पुलिस मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। डेरा गाजी खान पुलिस के जवान अवामुन्नास की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलर्ट हैं। हैदराबाद हटरी थाने की हदूद में बच्चों के मामले पर झगड़े में नौजवान जांभाग पुरसा मुश्तल नौजवान के घर पर हमला, तोड़फोड़, नकदी कीमती सामान, सोने के जेवरात समेत लाखों रुपए मालियत की गाड़ियों पर भी हाथ साफ कर दिया। पुलिस लूटा जाने वाला सामान वापस दिलाने में नाकाम। मुतासरा अफराद का एहतजाज। हटरी थाने की हदूद में गोट सातिम खान मिलाव में चंद माह कबल 3 नौजवान रिश्तेदारों जिनमें कामरान, कबीर और एहसान ने नौजवान जुबैर मिला से झगड़ा करते हुए इससे मारपीट की, जिस पर झगड़े के दौरान कामरान नीचे गिरने से बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जख्मों की ताब ना लाते हुए जाम बहक हो गया। इस दौरान पुलिस ने जुबैर मिला को गिरफ्तार करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, मगर जख्मी नौजवान के अहले खाना मुश्तिल हो गए और जुबैर मिला के घर पर हमला करते हुए घर में तोड़फोड़ की, चादर चार दीवारी को पामाल करते हुए खवातीन से भी बदतमीजी करते हुए घर से कीमती अशिया, नकदी, सोने के जेवरात समेत गाड़ियों पर भी हाथ साफ करते हुए अपने साथ ले गए। इस हवाले से जुबैर मिला के वर्सान की जानिब से मुतअद्दिद बार पुलिस को शिकायत की गई है कि घर का सामान और गाड़ियां वापस कराई जाएं, मगर पुलिस भी कुछ करने को तैयार नहीं। मुतासरा अफराद ने एहतजाज करते हुए IG सिंध, AIG हैदराबाद, DIG हैदराबाद, SSP हैदराबाद समेत दीगर से मुतालबा किया कि कानूनी कार्रवाई पुलिस ने की। झगड़े में हम पर हमला भी किया, मगर फिर भी हमारा सामान वापस नहीं किया जा रहा, हमारा सामान वापस दिलाया जाए।
खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर अवारी होटल में अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 30 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब में चेयरपर्सन अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट मोहतरमा रुबीना शाहीन वट्टू ने इजहार ख्याल करते हुए इस मौके पर साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद वट्टू, मियाँ मौसम जाज़ब वट्टू, मियाँ खुरम जहांगीर वट्टू, खतीब दाता दरबार इलामा मोहम्मद रमज़ान सियालवी समेत दीगर मेहमानाने ग्रामी मौजूद हैं। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपेक्स कॉलेज बसीरपुर ने बसीरपुर की तारीख में पहली मरतबा चिश्ती मैरिज हॉल में एक अजीमुल शान साइंस एग्जीबिशन का इनकाद किया। इस एग्जीबिशन में तलबा तलबात ने अपेक्स कॉलेज के तजुर्बाकार और मेहनती उस्ताज़ा की ज़ेर निगरानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर और सोशियोलॉजी के मॉडल्स तैयार किए, जिन मॉडल्स को तलबा तलबात ने आने वाले मौसस मेहमानों के सामने लाइव परफॉर्म करके दिखाया। आने वाले मौसस मेहमानों में बसीर के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स और एजुकेशन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मेहमान बिलखुसूस मोहतरम जनाब रब नवाज साकिब, जवाद आफ्ताब, मोहम्मद अली हाशमी और दीगर उस्ताज़ा इकराम ने शिरकत की। अंजुमन ताजरान की जनरल सेक्रेटरी मियाँ इरफान अहमद प्रोका, मशहूर सियासी समाजी शख्सियत अकरम हाशमी और DSP जुल्फकार अहमद विरिया, SHO ताहिर वहीद जट ने शिरकत की और अपेक्स कॉलेज की इंतजामिया बिलखसूस प्रिंसिपल अपेक्स कॉलेज बसीरपुर डॉक्टर तारिक महमूद और प्रिंसिपल प्रोफेसर मासिब साजिद साहिबा और दीगर उस्ताज़ा की मेहनतों और काविशों को सराहा। इस मौके पर प्रिंसिपल अपेक्स कॉलेज बसीरपुर डॉक्टर तारिक महमूद ने खिताब करते हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस तरह की फ़ायदेमंद एक्टिविटीज़ करते रहेंगे और तलबा तलबात की ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने में इनके मद्दोमावन साबित होंगे। मांगा मंडी भरे बाजार में कपड़ा चोरी की अनोखी वारदात। मांगा मंडी नामानिगार मांगा मंडी में नौसरबाज औरत ने नौसरबाजी से हजारों मालियत का कपड़ा चोरी करके उड़ा ले गई। दुकानदार हाथ मलते रह गए। तफसीलात के मुताबिक मांगा मंडी मेन बाजार में नौसरबाज औरत ने मोहल्ला तारिकाबाद के बाजार में आसिफ मैचिंग सेंटर से हजारों मालियत का कपड़ा चोरी कर लिया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है दुकानदार को बातों में उलझा कर मुख्तलिफ कपड़े देखते देखते कीमती कपड़ों से भरा शॉप पर हजारों रुपए मालियत का चोरी करके आसानी से ले गई। बादशाह दुकानदार ने चेक किया तो हजारों रुपए मालिक के कपड़ों से भरा शॉपर गायब था। CCTV कैमरों की मदद से चेक करने पर ये नामालूम औरत चोरी करते हुए देखी जा सकती है, जो कीमती कपड़ों का भरा शॉपर आसानी से चोरी करके ले गई है। पड़ईदन से मोहम्मद सलीम सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 पड़ईदन प्रेस क्लब के इंतखाबात निजी न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद शकील अराई सदर मुंतखब हो गए। सीनियर सहाफ़ी और मरूफ कालम निगार M मुनव्वर शहजाद की ज़ेर निगरानी होने वाले साल 2024 के लिए पड़ईदन प्रेस क्लब के इंतखाबात में ओहदेदारों का चुनाव अमल में लाया गया, जिसमें सरपरस्त आला गुलाम हैदर आकाश, चेयरमैन M मुनव्वर शहजाद, वाइस चेयरमैन बिलाल अशरफ अराई, सदर मोहम्मद शकील अराई, सीनियर नायब सदर अल्ताफ हुसैन कासमी, नायब सदर अव्वल अब्दुल वहीद अराई, नायब सदर दोइम मोहम्मद इमरान तबस्सुम, जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद सियाल, जॉइंट सेक्रेटरी आबिद अर्शी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मंसूर हैदर सोलंगी, खजानची मोहम्मद सलीम सोमरू, ऑफिस सेक्रेटरी शाहिद अजीमी, जबकि मजलिस आमला के अनवर आमिर, मोहम्मद एहसन अराई, हामिद महमूद मुगल, शुएब अहमद अब्दुल वहीद अंजुम, M यूसुफ बनोरी, मेहताब सियाल ज़िशान अराई, नुमान मुनव्वर ज़िशान सियाल, सईद अराई, रमज़ान तर्क, नसीम सोमरू मुंतखब हुए। पड़ईदन प्रेस क्लब के तमाम मुंतखब ओहदेदारों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। सक्कर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्कर के शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के असल कातिल गिरफ्तार न किए गए। सहाफ़ियों का 186 रोज़ भी एहतजाज जारी। कातलों की गिरफ्तारी के लिए नारे लगाए गए। सक्कर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ जुमेरात को भी SUJ के सदर इमदाद बोस्तार की क़यादत में सक्कर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी इलामती भूख हड़ताल जारी रखी गई। एहतजाज में सक्कर प्रेस क्लब के सदर आसिफ जहीर लोधी, शहजाद ताबानी, खालिद भामन, सईद अहकर शाह, सैरिश खोखर, जलालुद्दीन भयू, जहांजेब वसीर, यार मोहम्मद सोमरू, अली खोसू, नासिर जाफरी, औरंगजेब माकू, फजल रहमान कुरैशी, सलाउद्दीन समीजो, अरशाद ढंढन, बख्श अली फलपूटो, इब्राहिम सोमरानी, GM शेख, शाहवली, असगर अली अब्बासी, शाहनवाज शार, अकील कुरैशी, असलम दायू और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा है कि शहीद जान मोहम्मद महर की शहादत को 6 महीने का तवील अरसा गुजर चुका, लेकिन हुकूमत और सक्कर पुलिस की जानिब से किए गए वादे वफा नहीं हुए और न ही इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के अहकामात के मुताबिक FIR में नामजद मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए अमल किया गया। कातलों की गिरफ्तारी के अमल को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसको मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि जब तक कातलों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में नहीं लाया जाता, जद्दोजहद जारी रहेगी।
खबर शामिल करते हैं जाम शुरू से। GDA की जानिब से आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर आज M9 मोटरवे पर धरना दिया जा रहा है। जाम शुरू से हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन बलोच के मुताबिक धरने में शिरकत के लिए कारकुनान की आमद का सिलसिला गुज़िश्ता रोज से ही जारी था। M9 मोटरवे पर धरने के सबब कराची से अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल रही। धरने के सबब जाम शुरू के तमाम दरसी इदारों में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। जाम शुरू कोटरी इंटरचेंज पुल को स्टेज बनाया गया है। धरने के दौरान नमाज जुम्मा के लिए एक बहुत बड़े इज्तिमा का भी बंदोबस्त किया गया, जहां नमाज जुम्मा अदा की गई। धरने से हरों के रूहानी पेशवा को मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारों समेत दीगर कायदीन ने खिताब किया। कराची से आने वाली ट्रैफिक को मुतबादल रास्ते के लिए ठट्ठा सजावल रोड इस्तेमाल करने का कहा गया। धरने की शुरा लाखों की तादाद पहुंच चुकी है। धरने के शुरा ने M9 मोटरवे की तरफ पड़ाव डाल दिया है। मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने हाथों में परचम थामे नारेबाजी की। इलेक्शन नामंजूर और मैंडेट चोरों के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। खिताबात मुकम्मल होने के बाद धरना खत्म करके मोटरवे खोल दिया गया और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल की गई। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन में मुबैना धांधलियों के खिलाफ JUI कारकुनान का रोहड़ी इंटरचेंज बाईपास पर एहतजाजी धरना। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। धरने के बायस कौमी शाहराह ब्लॉक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिर गाड़ियों और मुसाफिरों को परेशानी का सामना। मुबैना धांधली के अमल का लिया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज धरनों का सिलसिला जारी रहेगा। मौलाना सालेह अनहर दीगर ने धरने से खिताब। तफसीलात के मुताबिक हालिया आम इंतखाबात में इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजलुर रहमान और सूबा सिंध के सेक्रेटरी जनरल अलामा राशिद महमूद की जानिब से दी जाने वाली एहतजाजी धरने की कॉल पर सिंध के दीगर शहरों की तरह रोहड़ी में भी कारकुनान की कसीर तादाद ने रोहड़ी इंटरचेंज बाईपास कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना दिया और शाहराह ब्लॉक कर दी। एहतजाज धरने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और कई घंटों तक ट्रैफिक की आमद रफ्त मुअत्तल हो गई, जिसके बायस मुसाफिर गाड़ियों और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। शुरा ने एहतजाजी धरना देते हुए इलेक्शन कमीशन और मुबैना धांधली के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरा ने हाथों में जमाती झंडे और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीरी प्ले कार्ड और बैनर्स हाथों में उठा रखे थे। एहतजाजी धरने की क़यादत JUI जिला सक्खर के सेक्रेटरी जनरल मौलाना मोहम्मद सालेह कर रहे थे, जबकि दीगर क़यादत में मुफ्ती सऊद अफजल हालिजवी, मौलाना गुलामुल्लाह हालिजवी, मौलाना अब्दुल हमीद महर, मौलाना अब्दुल करीम अब्बासी, मौलाना अली अकबर अब्बासी, हाफिज अब्दुल हमीद महर, हाफिज मोहम्मद फारूक शेख, मौलाना असदुल्लाह भयूद दीगर शामिल थे। इस मौके पर मज़कूरा और रहनुमा उलमा कराम का कहना था कि ये इलेक्शन नहीं साफ सिलेक्शन है जो कबूल नहीं करेंगे। तमाम हलकों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मनपसंद रिजल्ट अनाउंस किया गया है जो अवाम के वोट से खयानत है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि एजेंट को प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से फॉर्म 45 तक नहीं दिए गए। इंतखाबी रिजल्ट को जानबूझकर ताख़ीर का निशाना बनाया गया ताकि पसंदीदा उम्मीदवारान को कामयाब कराया जा सके। इलेक्शन कमीशन ने किताब का मैंडेट चोरी कराया है जो किसी सूरत काबिल नहीं है। हमारे पोलिंग एजेंटों की शिकायत पर इन्हें पोलिंग स्टेशनों से बाहर धकेला गया है। पूरे सिंध में बड़े पैमाने पर धांधली करके हमारे कामयाब उम्मीदवारों को जानबूझकर हराया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन 2024 धांधली इलेक्शन मुस्तरद करती है और बालाकाम से मुतालबा करती है कि वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से की जाने वाली मुबैना धांधली के अमल का फौरी नोटिस लेते हुए अवाम और कारकुनान में पाई जाने वाली बेचैनी दूर करें। बसूरत दीगर एहतजाजी धरनों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका महकमों पर आयद होगी। शामुकी में सुई गैस के जालमाना बिलों ने मेहनत कश तबका और गरीब आवाम की चीखें निकाल दी। मर्दों खवातीन प्ले कार्ड और बिल उठाए एहतजाजन सड़कों पर निकल आए। हुकूमत से बिलों में कमी लाने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम का मेहनत कश तबका और सिविल सोसाइटी सुई गैस के जालमाना बिलों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। दर्जनों शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ। 10,000 ਬਿੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 11,700 ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ 8,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ ਗੈਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਣੀ ਬਿੱਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾ ਜਾਵਾਂ।
शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में एशियाई खुर्दोनोश की कीमतें पहले ही आसमानों को छू रही थीं। रही सही कसर सुई गैस के भारी भरकम बिलों ने निकाल दी। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस के जालमाना बिलों में फौरन कमी लाई जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज़, हुजरत शाह मुकीम। करते हैं हाफिजाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर भटियां इंतहाई अफसोसनाक खबर। साबिक यूसी नाज़िम मारूफ समाजी सियासी शख्सियत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी उमर दराज को ऑन ऑफ कोर्ट गाजी पर फायरिंग। जख्मी हालत में रूरल हेल्थ सेंटर जलालपुर भटियां लाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़राए के मुताबिक मरहूम मखूकी में शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे कि रास्ते में गाड़ी पर फायरिंग की गई। मरहूम इंतहाई नेक सीरत, खुश अखलाक, इंतहाई ज़ेरक, बेबाक, जुर्रतमंद, वज़ादार, हक के खातिर डट जाने वाले, बेहतरीन सालसी करने वाले, इंसाफ पसंद और हकीकी डेरादार शख्सियत थे। लोग अपने फैसले करवाने के लिए दूर दूर से इनके पास आते, जिनके फैसला जात ऐसे मेरिट पर करते कि सुनने वाला भी अश अश कर उठता। मरहूम की कमी मुद्दतों याद रहेगी। कत्ल की वजूहात और तफसीलात मालूम ना हो सकी। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक जोहराबाद के शहरी में महर यकूब और मोहम्मद आसिफ ग्रुप की तरफ से आज क्लर्क साहिबान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ लंच का एहतमाम किया गया। तफसीलात के मुताबिक जोहराबाद के शहरी में आज महर मोहम्मद यकूब और मोहम्मद आसिफ ग्रुप की जानिब से तमाम क्लर्क साहिबान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ लंच का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम क्लर्क्स ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट क्लर्क्स एसोसिएशन खुशाब के उम्मीदवार बराए सदर मोहम्मद आसिफ जावेद ने कहा कि इंशाअल्लाह आप तमाम दोस्तों की काविशों से कल मुल्का 17 फरवरी का सूरज हमारे पूरे पैनल की नवीद लेकर तुलू होगा। तमाम दोस्तों ने जो मोहब्बतें मुझ पर निछावर की हैं, वो मोहब्बतें मुझ पर कर्ज हैं। इस मौके पर क्लर्क्स एसोसिएशन खुशाब के सीनियर रहनुमा जिले हसनैन जाफरी, मलिक शफी बरहान ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पैनल की सपोर्ट के लिए मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर काशिफ रजा मेकन, जनरल सेक्रेटरी सुल्तान शामी, नायब सदर नदीम मेकन, ज्वाइंट सेक्रेटरी महर यकूब, फजल खान, मलिक मंजूर अवान, महर वसीम और तमाम दोस्तों की जानिब से इस तकरीब का एहतमाम किया गया। बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उम्मीदवार बराए सदर मुंतखब किया, और मैं सदर मुंतखब हुआ तो तमाम भाइयों के मिलकर उनके साथ चलूँगा। बेशक कोई मुखालिफ हो, बेशक अपना हो, ये हमारे सब भाई हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।